कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा है इस कायनात की उम्र कितनी है? हम इंसान, मैं और आप और हमारे आबाओ इजदाद, हम इस जमीन पर कब से आबाद हैं? तारीख की किताबें खोलें तो चंद हजार साल का हिसाब मिलता है। साइंस की दुनिया में जाएं तो वो लाखों और करोड़ों सालों की बात करते हैं। लेकिन एक सच वो है जो इन सब से ऊपर है, और वो है मेरे और आपके रब का सच। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी एक वक्त ऐसा था जब इस जमीन पर हमारा नामो निशान तक नहीं था। न कोई शहर था, न कोई इमारत, न कोई टेक्नोलॉजी, और न ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का मस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिलावजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी हजारों बल्कि शायद लाखों साल पीछे। ये वो दौर था जब जमीन अभी जवान हो रही थी। आज के साइंसदान जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें अजीबो गरीब हड्डियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ डिनोसॉर्स रहते थे, वो दीव हेकल जानवर जिनके कदमों की धमक से जमीन हिलती थी, वो फिजा में उड़ने वाले बड़े बड़े परिंदे और समंदरों में तैरने वाली खौफनाक मखलूकात। हम बतौर मुसलमान इसका इनकार नहीं करते, क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह वो सब कुछ पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। हो सकता है कि वो डायनासोर्स या उन जैसी दीगर मखलूकात अल्लाह की कुदरत का एक मजहर हो। वो इस जमीन पर चलते फिरते थे, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाते थे और अपनी तिबाही जिंदगी पूरी करके खत्म हो जाते। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ जानवर थे। उनके पास उकल नहीं थी, उनके पास शूर नहीं था, और न ही उन पर शरीयत का कोई बोझ था।